तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग कल क्या डिस्कस करते हैं, फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन, ठीक है ना बेटा। उसमें कुछ रिएक्शन है, चलो पूरे नेम रिएक्शन कौन कौन से हो गए बेटा क्लास में। फर्स्ट सेबेटियर हुआ था, मतलब साबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। सेकंड कौन सा हुआ बेटा, कोल्बे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। उसके बाद क्या था बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन के बाद कौन सा रिएक्शन हुआ बेटा, कोरेहाउस रिएक्शन। कोरेहाउस के बाद कौन सा रिएक्शन हुआ था बेटा, ग्रिग्नार्ड, वो तो क्या रिएजेंट है, वो रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। वुड्स रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद उल्मान हुआ हो गया, फ्रैकलेंट। तो सेबेटियर में H2 निकल के प्रेजेंस में, कोल्बे स्मिथ में कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन में सोडा लाइम मतलब मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। कोरेहाउस में एल्काइल हैलाइड R2CuLi गिलमान रिएक्शन। वुड्स में एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड प्लस कॉपर, और फ्रैंकलिन में एल्काइल हैलाइड प्लस जिंक मेटल, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुआ था, है ना बच्चा लोग। टोटल 7 नेम रिएक्शन हो चुके हैं, और सब में किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एल्केन का। क्लियर है। Yes. यही सब डिस्कस किया था ना बेटा, तो याद होना चाहिए सभी को, रटा होना चाहिए। और जो होमवर्क दिए थे वो सब कोई कंप्लीट कर लिए बच्चा लोग। आंसर की मतलब सॉल्यूशन हमने भेज दिया ना बेटा ग्रुप में। दिख रहा है बेटा। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन में हाइड्रोलाइसिस करवाए तो सोडा लाइम के प्रेजेंस क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडा लाइम से डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पे क्या होता है बेटा, जितने कार्बन है उसमें से एक कार्बन कम का एल्केन, 2 कार्बन थे तो एक कार्बन CO2 बन के बाहर, और एक कार्बन का CH3 ऐड हुआ। एमाइड का हाइड्रोलाइसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो वही बनेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद एसिड हैलाइड से भी यही बनेगा बेटा, एसिड हैलाइड से भी क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस सोडा लाइम जैसा भी है। रिडक्शन के आदोगे तो एल्कोहल, एल्कोहल के बाद SOCl2 ले लोगे तो हैलाइड। यही होगा ना बेटा। नाइट्राइल में भी यही होगा बच्चा लोग। 1 मोल लोगे तो एमाइड, रिडक्शन से अमीन्स, अमीन्स के बाद क्या होगा बेटा, HX लोगे, फिफ्थ वाले में देखना, HX लोगे और सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड, डायजोडाइजिंग रिएजेंट N2X बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, अटैक करेगा वो बाहर। क्लियर है बच्चा लोग। लास्ट में एसिड, सॉरी एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड से अल्कोहल, और अल्कोहल का SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो भी बन जाएगा बेटा। तो क्लियर है कि नहीं इस टाइप का रिएक्शन। तो ये रिएजेंट बेस्ड था मेथड बेटा, ठीक है बच्चा लोग। जो मेथड हमने देखा लास्ट लेक्चर्स में वो रिएजेंट के ऊपर बेस्ड था। कौन सा था बेटा, नंबर्स में चला था रिएजेंट बेस्ड में, कौन सा नंबर चल रहा था बेटा, एल्डिहाइड और अल्कोहल वाला क्या था, नंबरिंग सीक्वेंस बताओ तो। अभी कुछ और बचे हैं फंक्शनल ग्रुप, उनसे भी रिलेटेड कर लेते हैं।
सीक्वेंस तो बताओ, भूल जा रहे हो। सेवंथ नंबर, तो 8 नंबर में बेटा, तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना सीख गए बेटा, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन। अब कौन सा फंक्शन को बचा बेटा? एल्कोहल। तो एल्कोहल से कैसे बनाओगे बेटा? एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना सकते हो, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो बेटा। कन्वर्जन वाले रिएजेंट में एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, और एल्काइल हैलाइड से क्या करा लो बेटा? सोडियम, वुड्स रिएक्शन, ड्राई ईथर, तो बन जाएगा बेटा प्रोडक्ट। क्या मिलेगा प्रोडक्ट बताओ? यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा बेटा? जो अल्कोहल को हैलाइड में चेंज करे। जितने लोग शॉर्ट नोट बनाए हैं उनको पता होगा ना बेटा रिएजेंट क्या होगा कन्वर्जन में। अधिकतर लोग बेटा रिड्यूसिंग रिएजेंट, मतलब रिड्यूसिंग रिएजेंट के बाद नोट नहीं किए हैं, तो उसको कंप्लीट करो बेटा जल्दी। क्या कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे बेटा जो अल्कोहल को एसिड हैलाइड में चेंज करेगा? कल के क्लास में होमवर्क में लिख दिए थे बेटा SaCl2, और ये क्या करेगा? CH2 इन दोनों के बीच बॉन्ड, अल्कोहल से बन जाएगा। क्लियर है बेटा? अमीन्स के साथ कैसे बनेगा बेटा? बाय अमीन्स, NH2 डाइएजुटाइजेशन करा तो बेटा NO2HX क्या मिलेगा? N2X, RMGX ले लो, RC, ये R' RMGX है। इस तरह से बन जाएगा अमीन्स के साथ। तो ये सब रिएजेंट बेस्ड था। नेक्स्ट आप फॉर्मेशन मेथड हो, फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन। जो डायरेक्ट फॉर्मेशन मेथड है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वही रिपीट रिएक्शन होगा, सेबेटियर रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा? इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजनेशन अकर्स, in this reaction hydrogenation occurs, in this reaction hydrogenation occurs in the presence of nickel, occurs on alkyne in the presence of nickel and form एल्कीन। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन होगा किसका? एल्काइन का। किसके प्रेजेंस में? निकेल। और क्या बनेगा बच्चा लोग यहाँ पे? एल्केन। एल्केन नहीं, एल्काइन, सॉरी एल्कीन। एक हाइड्रोजन कम होगा ना, सॉरी कम हो रहा है, एक पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा। H2Ni कहाँ मिलेगा जी? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक्सेस में करा दोगे तो एल्केन बन जाएगा बेटा। क्लियर है? तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन था बेटा। इससे यही रिएक्शन निकल प्लेटिनम के प्रेजेंस होगा बाय सोडियम सॉल्ट, सेकेंड है कोल्बे
इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा COOH COOH CH। अब इसका सोडियम सॉल्ट ले लो बेटा, इसका क्या ले लो, सोडियम सॉल्ट। उस सोडियम सॉल्ट को क्या बना लो बेटा, एक्वस सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो तो क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस में, यहाँ पे क्या ट्रिक है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस का, यहाँ पे इस रिएक्शन में ट्रिक क्या है बेटा बताओ। यहाँ का NOH और NaOH बाहर 2 टाइम्स, H और H H2, और क्या बनता है बेटा ये COO क्या बन के बाहर हो जाता है बेटा CO2, और इन कार्बन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। ठीक है ना, क्लियर है बेटा। इस एसिड का नाम क्या है 1 2 3 4 ब्यूटेन, क्या बोलेंगे 1 2 3 4 ब्यूटेन हो जाएगा बेटा। ब्यूटेन के बाद कहाँ कहाँ पे है वो ओइक 1 और 4 पे, कहाँ पे बेटा 1 और 4 पे, या फिर 1 2 इथेन हो जाएगा। इथेन के बाद क्या होगा बेटा, इथेन में 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ इन दिस रिएक्शन sodium salt of ethane 1 2 dicarboxylic acid, ethane 1 2 dicarboxylic acid change into किसमें चेंज हो रहा है बेटा इथीन, change into ethene by electrolysis process। ठीक है ना, तो कोल्बे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस से आपका एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों बनेगा बेटा। क्लियर है सभी को, ये था कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है बच्चा लोग, थर्ड सर लेट मी बाय हाँ एल्काइल हैलाइड, बाय एल्काइल हैलाइड। सर वहाँ 2CO2 आएगा ना। 2CO2 हाँ बेटा, यहाँ के एक और एक यहाँ का 2CO2 बाय एल्काइल हैलाइड। तो CH3 CH2 Cl। बेटा Cl कैसा है यहाँ पे, कैसा है बेटा Cl, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब लिविंग ग्रुप है ना बच्चा लोग। अगर इसको बेस के साथ हिट कर दोगे, बेस के साथ क्या कर दोगे बेटा हिट, एक्वस बेस, एक्वस बोलता है एल्कोहलिक लोगे ना, एल्कोहलिक मीडियम, क्योंकि बताया हूँ NOH ये एल्कोहलिक मीडियम में बेस की तरह काम करते हैं। तो क्या होगा बेटा बेस E2 रिएक्शन याद है कुछ, E2 रिएक्शन याद है बेटा, E2 रिएक्शन याद है क्या बच्चा लोग। E2 रिएक्शन मैकेनिज्म में देखो क्या होता है, तुरंत कॉपी का पेज पलटाओ बेटा, शॉर्ट नोट बनाया उसमें देखो तुरंत क्या है बेटा उस रिएक्शन में देखो,
कॉपी का पेज पलटाओ और चेक करो A2 रिएक्शन कहाँ पे है। अगर इतना भी मेहनत नहीं करोगे तो बेटा तो फिर कुछ सीख ही नहीं पाओगे तुम। क्या होता है बेटा A2 रिएक्शन में? ये रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में प्रेजेंस में होगा। और क्या होगा बेटा, लिविंग ग्रुप बाहर होता है, वहां पे अल्कोहल था, यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है बेटा, Cl। ऐसे ही कुछ है ना, लिविंग ग्रुप। तो बेस क्या करता है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन को, लिविंग ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन को, ये का सॉरी अल्फा नहीं, ये बीटा हो जाएगा। ये लिविंग ग्रुप है तो ये कार्बन अल्फा और ये क्या हो जाएगा बीटा। तो बीटा हाइड्रोजन को वो क्या करेगा बेटा, बाहर करेगा। बेस इस हाइड्रोजन को बाहर करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, बाहर। ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होना चाहता है बेटा, डायरेक्ट बाहर होगा तो क्या होगा, उससे कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर, ये जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच, और Cl ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, क्या मिलेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इन दिस रिएक्शन, स्टेटमेंट बनाना है चाहिए बेटा, इन दिस रिएक्शन alkyl halide react with base and form alkene। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा, एल्कीन बाय E2 रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर है बच्चा लोग? तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, एल्कीन का। सेकेंड, बाय डाइहेलोजन reaction with zinc of डाइहेलोजन। एक विसिनल यूज होता है बेटा, मतलब अलग अलग कार्बन पे हेलोजन होगा, और एक जेमिनल होता है, हेलोजन जो होंगे एक ही कार्बन पे होंगे। तो विक मतलब विसिनल डाइहेलोजन। तो देखो यहाँ पे CH2 ये Cl और Cl, दोनों Cl अलग अलग कार्बन पे हैं, इनको हीट करोगे जिंक के साथ तो क्या होगा बेटा, ZnCl2 बन के बाहर, ये क्लोरीन और साथ में CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो रिएक्शन विथ जिंक नोट करो जल्दी से। तो फॉर्मेशन में था एल्किन में एल्काइन के थ्रू हो गया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू सॉल्व कर लिया, एल्काइल हैलाइड के साथ कर लिया, जिंक मेटल के साथ हीट करने के साथ। तो वेसिनल डाइहेलोजन मतलब विद डाइहेलोजन को जिंक के साथ हीट करोगे तो ZnCl2 बनेगा, साथ में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों क्लोरीन हट जाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया बच्चा लोग? सर लेटमिन का मैसेज है। हाँ बेटा चेक कर लेते हैं, पहले नोट कर लो जल्दी।
ये डायरेक्ट मेथड है ना बेटा एल्किन फॉर्म करने के, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी नोट करें, इन दिस रिएक्शन क्या होगा बेटा, इन दिस रिएक्शन वेसिनल डाइहेलोजन heated with zinc metal, then alkene formed by dehalogenation process, मतलब हेलोजन निकल रहा है। In this reaction zinc metal heated with weak dihalogen then alkene formed, कैसे फॉर्म होगा बेटा एल्किन, बाय dehalogenation, बाय dehalogenation प्रोसेस। ठीक है ना, इसका नाम नोट करो, इसका नेम क्या होगा बेटा 1,2-डाइक्लोरो। एग्जाम में अगर नेम नोट करो तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे बेटा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 1 मार्क्स स्टेटमेंट, हाफ मार्क्स रिएक्शन और हाफ मार्क्स आईयूपैक नेम या जो भी नेम है प्रोडक्ट का। तो नोट किया करो, हम नोट नहीं करते इसका मतलब तुम लोग भी नोट नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलेगा सब में, ठीक है ना बेटा। कम से कम आईयूपैक नेम तो नोट ही कर सकते हो। तो ये हेलोजन के साथ था बेटा। यही A2 मैकेनिज्म एक जगह और फॉलो हो सकता है और A1 भी फॉलो हो सकता है बेटा। A1 और A2 दोनों मैकेनिज्म से एल्केन बनता है बेटा, बनता है कि नहीं बनता। A1 में क्या होता है, A1 मैकेनिज्म में क्या यूज होता है बेटा, ये बेस का काम है हाइड्रोजन निकालना, डबल बॉन्ड ये Cl बाहर, HCl HCl। बता A1 रिएक्शन में क्या होता है बेटा बोलो, और A2 रिएक्शन में बच्चा लोग A1 और A2 रिएक्शन में क्या होता है बोलो जल्दी। पलटाओ, कॉपी का पेज पलटाओ जल्दी से बेटा। E1 एसिड के प्रेजेंस में होता है और E2 बेस एसिड के प्रेजेंस में होता है और A2 बेस के प्रेजेंस में होता है, दोनों में एल्किन बनता है। किसके थ्रू बेटा, अल्कोहल के थ्रू। बेटा कॉपी में नोट है, कम से कम याद नहीं रख पा रहे हो तो कॉपी का पेज पलटा के तो देख ही सकते हो ना। एक बच्चे के लिए नहीं है बेटा, सबको ये लिए बोल रहा हूँ, कॉपी का पेज पलटाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि जब पेज पलटाओगे तो 1-2 चीजें और दिमाग में दिखेगी, वहां मतलब नजर में आएगा तो दिमाग में बैठेगा वो, इसलिए बोल रहे हैं शॉर्ट समरी बनाओ ताकि पेज कम पलटाना पड़े और जल्दी तुमको पता चल जाए कौन सा चीज कहाँ पे है। और जो लोग उसको बनाए होंगे तो कम से कम थोड़ा बहुत याद भी हुआ होगा और चीजें भी पता चलेंगे कि ये हमने पढ़ा है। और जब बोल रहे होंगे तो समझ में भी आ रहा है हाँ ये पर्टिकुलर चीज इस टॉपिक का है, यहाँ पे मिलने वाला है। जो लोग शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर चुके हैं बेटा, क्लियर है सभी को। फोर्थ बाय एल्काइल हैलाइड था बेटा, एल्काइल हैलाइड के बाद बाय अल्कोहल, डायरेक्टली बनाया जा सकता है अल्कोहल से। तो अल्कोहल में कौन सा बेटा, फर्स्ट डी, इसमें बोलते हैं बेटा अल्कोहल में बाय अल्कोहल या फिर इस प्रोसेस को बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब समझते हो ना बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर कर देना, वाटर की कमी। डिहाइड्रेशन तब से यूज करते हैं ना बेटा, डिहाइड्रेट हो गया वो बंदा, धूप में था बहुत देर तक, तो उसका मतलब क्या हुआ, उससे वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब उसका वाटर का अमाउंट क्या हो गया, कम। तो अल्कोहल से वाटर बाहर निकाल देगा तो वही होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। किसके प्रेजेंस में होता है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये कौन सा पाथ फॉलो करता है बेटा, A1 रिएक्शन मैकेनिज्म। जब CH3 CH2
CH3 में कंसंट्रेटेड एसिड या एसिड मिला दोगे तो क्या होगा बेटा? डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड जो भी हो, एसिड मिलाओगे तो क्या होगा बेटा? बताओ पहले। प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? किसका फॉर्मेशन होता है बेटा प्रोटोनेशन से? पहला स्टेप प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन से क्या फॉर्म होगा बेटा? कार्बोकेटायन। A1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है और उस कार्बोकेटायन के बाद क्या होगा बेटा? साइड से कोई एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और क्या मिलेगा बेटा? यहाँ से H2O बाहर हो गया, कार्बोकेटायन बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो स्टेटमेंट में क्या नोट करोगे? इन दिस रिएक्शन carbocation is formed in this reaction। कार्बोकेटायन इज फॉर्म कैसे फॉर्म होगा बेटा? in this reaction कार्बोकेटायन फॉर्म ड्यू टू protonation of OH group of alcohol and it change into alkene by follow A1 mechanism। A1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसका नाम क्या था बेटा रिएक्टेंट का? प्रोपेन है तो प्रोपेन टू ऑल, और इसका नाम क्या बेटा? प्रोपीन। ठीक है ना, प्रोप टू इन, सॉरी 1 इन होगा या प्रोपीन ही बोल दोगे तो चलेगा। तो ये था इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। बेस के प्रेजेंस में बोलोगे तो अच्छा, इसमें एक स्पेशल जो क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम के लिए, जिस रिएक्शन में भी कार्बोकेटायन बनते हैं ना बेटा, याद रखना वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि उनमें रीअरेंजमेंट होता है। दिमाग में बैठा लो, जो भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन रहा है इंटरमीडिएट, तो वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा एग्जाम के लिए। कैसे देख लो। CH3CH तो यहाँ पे H2SO4 ऑप्शन दे देगा बेटा ए 1 2 3 pH, ऑप्शन बी 1 2 3 4 1 2 3 4 pH, डबल बॉन्ड था 2 3 4 pH, डबल बॉन्ड था
मेजर प्रोडक्ट, बताओ क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, एक ऑप्शन ये भी बन सकता है। जिस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा है वो रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा एग्जाम के लिए। मतलब A1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इनमें कार्बोकेटाइन बनते हैं। तो बता सकता है जो क्वेश्चन मैंने बताया इसका आंसर क्या है बेटा? सर डी ऑप्शन। देखते हैं बेटा, तुमको पहले ये समझ में आना चाहिए सभी पॉसिबिलिटी ड्रॉ कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमने बताया जहां पे OH है वो अलग ग्रुप हट के वहां पे क्या आता है बेटा, देखो जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे अगर डिहाइड्रेशन करवाए तो उस समय, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन कराए तो वहां पे कौन सा ग्रुप आता है बेटा? कौन सा इंटरमीडिएट बनता है बेटा? कार्बोकेटाइन। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बेटा? OH बाहर निकला, पॉजिटिव चार्ज बना, ये इंटरमीडिएट। ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा बेटा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो जब भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है बेटा। जब भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बना तो अपने आप को स्टेबल कर सकता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन और एल्काइल ग्रुप माइग्रेशन। तो बेटा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये जो हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये जो हाइड्रोजन है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था बेटा, यहां चल जाएगा और ये चार्ज यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ? CH3 अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक बार रीअरेंजमेंट करेगा बेटा। जैसे बोलते हैं ना जिंदगी एक बार सबको मौका देती है, तो कार्बोकेटाइन को भी एक बार मौका मिलेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे चल गया, यहाँ पे भी सेकेंडरी है कार्बोकेटाइन। यहाँ पे देखो अगर ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होता तो बेटा जहां पे जाता पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तब क्या मिलता? सेकेंड पॉसिबिलिटी अगर देखते तो हम लोग CH3 C CH3 CH2 CH2 PH। तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, तो इन दोनों में स्टेबल कौन सा है बेटा? पहले सेकेंडरी था, सेकेंडरी से टर्सरी बना, सेकेंडरी बना, तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? अभी जो नया बना है टर्सरी वाला, बढ़िया से देख लो। तुमको टर्सरी दिख रहा है और किसी लोगों को कुछ और नहीं दिख रहा बेटा? सर आप फिनाइल। यस सर, सेकेंडरी हो सकता सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विथ रेजोनेंस, रेजो है ना बेटा, वहां पे हमारा हीरो रेजोनेंस पड़ा हुआ है जो इसको और स्टेबल कर देगा। तो ये वाला पाथ कार्बोकेटाइन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है बेटा, अब क्या होगा यहाँ पे? यहां से एक हाइड्रोजन बाहर हुआ, एल्किन बन गया बेटा, CH डबल बॉन्ड CH PH। कौन सा ऑप्शन है बेटा? आंसर बी। बना कि नहीं बना बेटा? तो यही था बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विथ रेजोनेंस, ठीक है ना, या रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग। तो ये हुआ, यहाँ पे बनता तो क्या बनता बेटा? ऑप्शन ए। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ऑप्शन ए क्या है? माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो माइनर प्रोडक्ट है। अगर इससे बना तो वो क्या होगा बेटा? यहाँ का H बाहर निकलेगा,
तो क्वेश्चन में मेजर माइनर भी पूछ सकता है। ये माइनर प्रोडक्ट और ये मेजर प्रोडक्ट, इसलिए बोल रहे हैं जहां पे भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बने तो उसको सेकेंड चांस मिलेगा बेटा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब वो स्टेबल या तो रेजोनेंस के थ्रू हो जाएगा या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू आजू बाजू वाले कार्बन पे जा सकता है। तो देख लेना उस ओर जाएगा जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर है बच्चा लोग? ये समझाने के लिए था, ठीक है ना? तो नोट करो इसको। ये था फॉर्मेशन। तो एग्जाम में देखो बोर्ड के लिए तो बस इतना ही है, बट आपको जेडब्ल्यू और नीट के लिए पढ़ना है तो ये कॉन्सेप्ट समझना है। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा बट डायरेक्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या यूज हो गया बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, रेजोनेंस यूज हो गया, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे देखें उससे पहले डिहाइड्रेशन हुआ, मतलब मैकेनिज्म यूज हुआ। मैकेनिज्म से पता चला कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के बाद कौन स्टेबल बनेगा वो डिसाइड करता है कौन? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तब पता चलता है प्रोडक्ट। इस तरह से मिक्स होता है पूरा जीओसी का कॉन्सेप्ट, तब जाके आपको पता चलता है कि हाँ ये बनने वाला प्रोडक्ट। H2SO4 है, मतलब डिहाइड्रेशन तो होगा बेटा, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है कंसंट्रेटेड एसिड कोई भी। लेकिन डिहाइड्रेटिंग के लिए कौन सा पाथ फॉलो करेगा ये सब मैकेनिज्म बताता है, इसलिए रटा होना चाहिए मैकेनिज्म में। E1 में क्या होता है, E2 में क्या होता है, SN1 में कैसा होता है, SN2 क्या होता है, ये सब नोट कर लिए सब कोई? सर 1 मिनट। जल्दी नोट करो। तो ये डायरेक्ट सिंथेसिस है बेटा अल्कोहल के, ठीक है ना बच्चा? सॉरी अल्कोहल बोलता हूँ, एल्किन के। तो पहला मेथड था आपका किससे बेटा? फर्स्ट मेथड कौन सा था बेटा? हाइड्रोजनेशन से बेटिया। सेकेंड कोल्बे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्ड बाय हेलोजन, और फोर्थ है अल्कोहल। इनसे डायरेक्ट बना सकते हो बेटा। तो नोट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके नीट के लिए है। तो याद रहेगा बेटा अल्कोहल प्लस एसिड प्रोटोनेशन, तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, मतलब वाटर बाहर हो चुका होगा। अब कार्बोकेटायन देखेगा कि अपने आप को स्टेबल कर सकता है कि नहीं, तो आजू बाजू में ध्यान देगा बेटा कार्बन के पास। इसकी ओर देखा तो उसको पता चला सिर्फ टर्सरी कार्बोकेटायन, इसकी ओर देखा तो बेंजीन दिख गया, रेजो भैया उसके पास आ गए। और रेजो भैया मतलब रेजोनेंस सेकेंडरी ही क्यों ना हो, प्राइमरी ही क्यों ना हो, टर्सरी से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना बेटा? तो रेजोनेंस को ना भूले, कहानी का हीरो यही है, स्टोरी का। रब कर रहा हूं ना बेटा? और यही मैकेनिज्म मतलब टॉपिक फिर आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में भी मिलेगा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में। बी रिएक्शन विथ बेस। तो बेटा बड़ा सिंपल सा है, बाजू वाले कार्बन से बेस, तो बेस को क्या पसंद है बेटा? बेस को क्या पसंद है बेटा?
अच्छा, बेबी को बेस पसंद है तो बेस को बेबी पसंद है, ऐसा बोलोगे? बेस को क्या पसंद है बेटा बताओ? हाइड्रोजन, ठीक है ना। और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या होगा बेटा? ये बॉन्ड मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे आएगा किसको? कार्बन कार्बन के बीच, और यहां से वाटर बाहर, तो डिहाइड्रेशन हो गया कि नहीं हो गया बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ में वाटर, कौन सा मैकेनिज्म है बेटा ये? E2 मैकेनिज्म। और इसका नाम क्या है बेटा इस कंपाउंड का? 2 कार्बन का, तो इथेन 1 ऑल, इथेन 1 ऑल या इथेनॉल। और ये क्या है बेटा? इथेन। तो स्टेटमेंट क्या होगा? इन दिस रिएक्शन इथेनॉल रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस heated with in the presence of base, then alkene formed by dehydration of alcohol, dehydration of alcohol। क्लियर है बच्चा? अब ये भी आपके नीट के लिए मतलब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। CH CH3 CHOH CH3। अब यहाँ पे बेस रख दिया गया बेटा, एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा, एल्कोहलिक होगा, और हिट किया जा रहा है। पूछेगा ऑप्शन ए 1 2 3 4, ये एल्किन बनेगा, बी या फिर ये एल्किन बनेगा, सी और डी, ए एंड बी बोथ। हमेशा कुछ नहीं बोलता तो मेजर प्रोडक्ट देखना रहता है। तो बेस यहाँ पे कौन सा एल्किन बनाएगा बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन ये दोनों है बेटा, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ का CH2 का एक H ये भी एसिडिक है। तो हाइड्रोजन ए रिमूव होगा या बी होगा? बी होगा तो क्यों, ए होगा तो क्यों? बेस को कौन सा हाइड्रोजन पसंद है, ए वाला या बी वाला? दोनों में से कोई एक रिमूव होगा बेटा, दोनों होगा, एक मेजर बनाएगा एक माइनर है। तो ये वाला रिमूव होगा तो क्या बनेगा बेटा? कौन सा एल्किन बनेगा बताओ? ए वाला एल्किन। अब देखो ये ज्यादा स्टेबल है कि नहीं है बेटा? क्यों स्टेबल है? टर्शियरी कार्बन। टर्सरी वाली बात नहीं, यहाँ पे तो कार्बोकेटायन बन नहीं रहा बेटा। हाइपर कंजुगेशन मालूम है ना? एल्किन का स्टेबिलिटी किससे बताते हैं? एल्किन का स्टेबिलिटी किससे बताया जाता है बेटा? हाइपर कंजुगेशन से। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और इसी को बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, मतलब सेटजेप प्रोडक्ट। याद आया? आंसर कौन सा होगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट होगा सेटजेप प्रोडक्ट, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैकेनिज्म पे चल गया बेटा। क्लियर है सभी को? नोट करो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मेशन मेथड था किसका? एल्किन का। अब जो मेथड है वो रिएजेंट बेस्ड होगा, मतलब रिएजेंट के थ्रू बनाएंगे। अब वो वाला रहेगा पार्ट होमवर्क में, ठीक है ना बच्चा लोग? तो आपको पता चल गया, अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड हो, मतलब हेलो एल्केन, एल्कोहल हो या एल्काइन हो, तो आप क्या बना सकते हो बेटा? एल्कीन बना सकते हो ना? फॉर्मेशन ऑफ reagent based formation of alkene।
तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से तो बना ही लिए हैं, फिर भी देख लेते हैं बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं बेटा? कौन सा रिएजेंट यूज करके उसको अल्कोहल में चेंज कर सकते हो? बाय डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बच्चा लोग? बेटा रिएजेंट नहीं याद कर रहे हो, बता दे रहे हैं तुम, साफ साफ पता चल जा रहा है बेटा। कैसे चेंज कर सकते हो इसको? Reducing reagent. रिड्यूसिंग रिएजेंट LH। LH से बनेगा अल्कोहल। अल्कोहल के बाद डायरेक्ट बेस ले सकते हो बेटा। अल्कोहल से दो एक पाथ बना दे रहा बेटा, इसके साथ बेस ले लो फर्स्ट में। अल्कोहल के बाद SOCl2 से रिएक्शन करा लो। SOCl2 से रिएक्शन कराने के बाद जो बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है, SOCl2 के रिएक्शन के बाद फिर से बेस ले लो, दोनों में सेम, यहाँ पे और यहाँ पे सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्शन कंप्लीट कर लेना बेटा। एसिड के डेरिवेटिव एसिड एनहाइड्राइड CH3 हाइड्रोलाइसिस से बनेगा एसिड, एसिड का हाइड्रोलाइसिस से एसिड, एसिड से LH, LH के साथ H3+, H3O+ मतलब एसिड होता है। ये एसिड एनहाइड्राइड भी इकट्ठे कर लेते हैं। CH3 COX CH3 CO NH2 amide CH3 CHO CH3 C2H5, इन सभी का करा देते हैं बेटा हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। उसके बाद LH और उसके बाद H3O+ एसिड। तो हाइड्रोलाइसिस से एसिड, एसिड से अल्कोहल, अल्कोहल के बाद प्रोडक्ट। तो एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड एमाइड, इससे हो गया। नाइट्राइल से एसिड बना सकते हैं ना बेटा, बाय नाइट्राइल। नाइट्राइल से एसिड कैसे बना सकते हैं बेटा? एक्सेस में, इसमें दो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं बेटा। वाटर 1 टाइम यूज करेंगे, और वाटर जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं एक्सेस में, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? एसिड, और ऊपर में क्या बनेगा? एमाइड। एमाइड के बाद LH लेंगे तो अमीन्स, और यहाँ पे बनेगा बेटा LH लेने पे अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद हीट कर दो H2SO4 के साथ, ये प्रोडक्ट। अमीन्स, अमीन के बाद सोडियम सॉल्ट ऑफ NaNO2 नाइट्रस एसिड, सॉरी सोडियम सॉल्ट और नाइट्रस एसिड और HX, ठीक है। यहाँ पे बेटा अगर कोई रिएजेंट नहीं होगा सीधा अल्कोहल भी बनता है।
डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा बेटा RCN2X, ये सेल्फ हाइड्रोलाइज होगा, और R ये स्टेप में बनाते हैं OH। उसके बाद डिहाइड्रेशन से यहाँ पे CH3 कर लेता हूँ, CH3 एल्कीन। यहाँ पे क्या यूज करोगे कि ये एल्कीन बन जाए। ये रिएक्शन हो गया बेटा। अब इसी में एक कार्बन बढ़ा देते हैं बेटा। देखो Cl एक कार्बन बढ़ा के कर रहे बेटा, नहीं कार्बन तो अमीन्स के साथ बाय अमीन्स NH2। उसके बाद सोडियम सॉल्ट, कौन से रिएजेंट लेंगे तुम जानो, बनेगा प्रोडक्ट हमारा N2X। इसके बाद एक ये नेम रिएक्शन है, ठीक है ना बेटा, CuCl2 निक्लोफाइल Cl बनेगा। निक्लोफाइल क्या बनेगा? Cl। इस निक्लोफाइल से यहाँ अटैक होगा, ये ग्रुप बाहर, हिंट दे दिया हूं, और Cl के पास बेस इससे। तो ये पूरा रिएजेंट बेस्ड मेथड है बेटा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एमाइड, एस्टर, नाइट्राइल, अमीन्स, एल्कोहल से तो बना ही चुके हम लोग, बन चुका है ना बेटा एल्कोहल से। तब ये बना, तो मेन टारगेट हमारा एल्कोहल है या एल्किल हैलाइड, इसके थ्रू आगे हम लोग बना सकते हैं रिएक्शन। ठीक है बच्चा लोग। डाई एल्कोहल, OH OH चलो नोट कर लो और सॉल्व कर लो बेटा, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो Okay, sir. फॉर्मेशन मेथड ऑफ आपका एल्केन कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में एल्काइन भी हो जाएगा कंप्लीट बच्चा लोग, बस केमिकल प्रॉपर्टीज बचेगा। तो जितने भी रिएजेंट बेस्ड मेथड है वो तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना बेटा, ताकि रिएजेंट का पेज पलटाओ और प्रैक्टिस करते जाओ तो आराम से सब हो जाएगा। और बैक एक्सरसाइज में यही सब क्या होगा बेटा, क्वेश्चंस मिलेंगे कन्वर्जन वाले। ठीक है बच्चा लोग, आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय बच्चा लोग, और आंसर की इवनिंग तक भेज देंगे, ठीक है ना बेटा, पूछ लेना फिर देख लेना। बाय बच्चा लोग, बाय सर। बाय बेटा।